कहानी की शुरुआत होती है और हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी लड़की वैली डांस कर रही होती है। प्रैक्टिस कर लेने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी घर की तरफ चल देती है और बाहर हम देखते हैं कि 6 लोग इस एविगेल नाम की बच्ची पर नजर रखे हुए थे। वो एविगेल की गाड़ी का पीछा करते हुए किसी तरह से उसके घर में घुस जाते हैं। वो अंदर आकर उसे एक नशे का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन इनका असली काम उसे बाहर लेकर आना था। जब भी ऐसा कर रहे होते हैं तभी इस बच्ची का डैड भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन किसी तरह से ये लोग उससे बचकर अपनी होशियारी दिखाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। ये उसे किडनैप करके एक पुराने घर में ले आते हैं जहाँ पर पहले से ही इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड इनका वेट कर रहा था, जिसका नाम लैम्बर्ट था। उसने प्लान किया था कि वो एविगेल की किडनैपिंग के बदले उसके फादर से $50 मिलियन मांगेगा, क्योंकि एविगेल के फादर एक बहुत ही पैसे वाले आदमी थे और पैसा मिलने के बाद वो इनमें से हर एक को इनका हिस्सा बांट देगा, जिसके बाद वो इन्हें आज़ाद कर देगा। लेकिन ऐसा होने तक इन्हें एविगेल को इसी हवेली में कैद करके रखना होगा। और लैम्बर्ट इन्हें यहाँ का सबसे ज़रूरी रूल बताता है। वो कहता है कि कोई भी किसी को अपना असली नाम नहीं बताएगा, सभी एक दूसरे को जानने के लिए यहाँ पर नकली नाम यूज़ करेंगे। लैम्बर्ट इन सभी से इनके फ़ोन भी ले लेता है ताकि पुलिस इन्हें ट्रैक ना कर सके। वो इन्हें एक आखिरी बात और बताता है। वो कहता है कि एविगेल की आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी रहेगी और जोई के अलावा उसके रूम में और कोई नहीं जाएगा। उसे पता नहीं लगना चाहिए कि कितने लोगों ने उसे किडनैप किया है। इन सब के पूछने पर भी लैम्बर्ट ने अभी तक इन्हें ये नहीं बताया था कि एविगेल किसकी बेटी है। इन्हें अभी तक बस यही पता था कि एविगेल के फादर एक मिलियनर हैं। खैर अब यहाँ से लैम्बर्ट चला जाता है और टाइम पास करने के लिए ये लोग एक दूसरे के बारे में गैस करने लगते हैं। जूली लोगों को पहचानने में माहिर थी, इसीलिए वो उन सभी का अंदाजा लगाती है। वो फ्रैंक को एक पुलिस डिटेक्टिव बताती है जो कि एकदम सही था, एक और लड़की जो कि बहुत ही अच्छी हैकर थी, ट्राइवर जो कि एक ताकतवर आदमी था, और एक और जो कि एक अच्छा ड्राइवर था, और लास्ट स्नाइपर जो कहती है कि तुम मिलिट्री वाले लगते हो। जोई ने सभी के बारे में गैस कर लिया था, लेकिन अब उसकी खुद की बारी थी, जिस पर फ्रैंक उससे बोलता है, कहता है कि तुम भी तो मिलिट्री में थी, लेकिन ड्रग्स की लत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर हो गया और इसीलिए तुम ये कैंडीज खाती हो। खैर अब ये सब सुनने के बाद जोई एविगेल के रूम में जाती है। वो उसकी आंखों पर बंधी पट्टी हटा देती है, यानी कि उसने लैम्बर्ट का एक रूल तोड़ दिया। एविगेल यहाँ पर काफी डरी हुई थी, लेकिन जोई उसे समझाने के लिए उसे प्रॉमिस करती है कि ना तो मैं तुम्हें कोई हर्ट करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। अब बातों ही बातों में इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जोई एविगेल से कहती है कि मेरा तुम्हारे ही जितना एक बेटा है, और अब एविगेल को भी ये बात सुनकर अच्छा लगता है। वो कहती है कि जरूर आप अपने बेटे से प्यार करती होंगी, लेकिन मेरे डैड वो थोड़े अजीब हैं, वो काफी गुस्सा करते हैं और खतरनाक हैं, वो मुझसे पहले जितना प्यार भी नहीं करते। खैर अब जोई के बाहर जाने से पहले एबिगेल उसे वार्न करती है कि आज रात कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। जोई को उसकी बात काफी अजीब लगती है। खैर अब वो नीचे आकर सभी लोगों से कहती है कि मुझे जरूर ऐसा लग रहा है कि एबिगेल के डैड कोई बहुत ही खतरनाक आदमी है। आखिर हमने ये किडनैपिंग की है और हमें भी पता होना चाहिए कि हमने किसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। फ्रैंको को उसकी बात समझ आ जाती है। वो जल्दी से एबिगेल के रूम में जाकर उसे डरा धमकाकर उसके फादर का नाम उससे पता कर लेता है। उसके फादर का नाम था क्रिस्टोफर लजार, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक बेताज बादशाह। ये बात सुनकर फ्रैंक की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने इतने बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया है। उसकी ये बात सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी शॉक्ड रह जाते हैं। फ्रैंक एक बार का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहता है कि एक बार 3 पुलिस ऑफिसर ने लजार के खिलाफ काम किया था। उसके बाद से ही उन 3 ऑफिसर को लाइफ थ्रेट्स आना शुरू हो गए और उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें एक होटल के सबसे सेफ रूम में रखा गया। रूम के आगे 24 घंटे सिक्योरिटी थी। रूम के अंदर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक विंडो और एक दरवाजा। विंडो से अंदर घुसना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी जब सुबह को दरवाजा खोला गया तो अंदर से उन 3 पुलिस ऑफिसर की लाशें मिली। वो इतनी बुरी हालत में मिली कि उन्हें बयां भी नहीं किया जा सकता। और अब इससे हम भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर सभी लोग डर से सहम गए थे सिवाय ट्रेवर के, क्योंकि उसे इस कहानी पर यकीन नहीं था। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद वो किसी काम से बेसमेंट में जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी ने उस पर हमला कर दिया है। वो जोर से चिल्लाता है और हैकर उसकी चीख सुन लेती है। जब वो चेक करने जाती है तो पाती है कि किसी ने उस ड्राइवर का गला काट दिया था। वो घबराकर वापस आकर इन सभी को बताती है कि हम पर अटैक्स होना शुरू हो गए हैं। ये बात सुनकर स्नाइपर कहता है कि मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये जैसे इस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करते हैं, इस बिल्डिंग का एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पूरे घर की खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब ये सभी लोग यहीं पर कैद हो गए हैं। इन्हें ये पता लग गया था कि इस बिल्डिंग में कोई किलर है जो कि इन्हें मारने वाला है, इसीलिए सभी लोग होशियार बैठे थे। अब इसके बाद जो एबिगेल से पता करने के लिए जाती है कि क्या तुम्हें इन अटैक्स के बारे में कुछ पता है। यहाँ पर एबिगेल उससे झूठ बोलती है कि असल में फ्रैंक मेरे डैड का आदमी है और जब वो मेरे रूम में आया था तो उसने मुझे धमकाया था कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं। ये बात सुनकर जोई गुस्से में आ जाती है और इससे पहले वो फ्रैंक के पास जाती है वो देखती है कि स्नाइपर का
भी मर्डर हो चुका है और इसे भी काफी भयानक तरीके से मारा गया था। अब जोई गुस्से में आकर फ्रैंक को गन पॉइंट पर ले लेती है। फ्रैंक उससे कहता है कि देखो ऐसा मत करो, जो तुम कह रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो बच्ची हमारे साथ गेम खेल रही है। लेकिन जोई उसके बात पर यकीन नहीं करती। लेकिन कभी ये लड़ते लड़ते एबिगेल के कमरे के सामने आ जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं लगता। एबिगेल इन्हें लड़ता हुआ देख रही थी और साथ ही साथ अपने हाथों से हथकड़ी भी निकाल देती है और अगले ही पल वो एक भयानक वैम्पायर में बदल जाती है। उसे देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं, इसलिए फ्रैंक उसे गोली मारता है। लेकिन कुछ ही देर में एबिगेल खुद को हील कर लेती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ये जल्दी से बाहर आकर उसे उसके रूम में लॉक कर देते हैं। एबिगेल को देखकर इन्हें काफी सारी बातें समझ आ गई थी कि एबिगेल ही नहीं उसके फादर भी एक वैम्पायर हैं, इसलिए सभी लोग उससे डर कर रहते हैं। और अभी तक यहाँ पर जितनी भी किलिंग्स हुई हैं वो सभी एबिगेल ने की हैं। और अगर अभी इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें एबिगेल को मारना होगा, इसलिए ये लोग अपने अपने हाथों में कुछ न कुछ हथियार पकड़ लेते हैं उस वैम्पायर को मारने के लिए। लेकिन जो इस काम में उनका साथ नहीं देती। उसका मानना था कि अगर हमें यहाँ से जिंदा जाना है तो हमें एबिगेल के साथ कोई डील करनी होगी। खैर इसकी बातों पर ये लोग ध्यान नहीं देते और एबिगेल का रूम खोलते हैं, जहाँ पर कि एबिगेल स्नाइपर के मरे हुए जिस्म के साथ डांस कर रही थी। अभी एबिगेल के ऊपर जैसे ही हमला करने के लिए जाते हैं कि एबिगेल इन सभी पर भारी पड़ जाती है। गार्लिक और क्रॉस का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। मुश्किलों से ये अपनी जान बचाकर एबिगेल के रूम से भागकर बाहर आ जाते हैं। जो इन्हें सलाह देती है कि हमें एबिगेल के ऊपर बेहोश करने वाला इंजेक्शन यूज करना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी तो इससे बेहोश हुई थी। उसका आइडिया अच्छा था, इसलिए सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन एबिगेल का इनके हाथ में आना इतना आसान नहीं था। वो इन सभी के ऊपर अभी भी भारी पड़ रही थी। लेकिन इनके ग्रुप का वो मसलमैन पीछे से एबिगेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वक्त रहते हुए ही जोई उसे बेहोश होने वाला इंजेक्शन लगा देती है। इस सभी के दौरान यहाँ पर एबिगेल हैकर के हाथ में काट लेती है। सभी को डर था कि कहीं ये लड़की भी वैम्पायर ना बन जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब एबिगेल को होश आता है तो वो खुद को जेल में पाती है। अब जो एबिगेल से बात करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। और यहाँ पर इन्हें सबसे खतरनाक हकीकत ये पता लगती है कि इन्होंने एबिगेल को किडनैप नहीं किया था, बल्कि एबिगेल ने इन्हें किडनैप किया था। ये सब एबिगेल की ही प्लानिंग थी और लैम्बर्ट एबिगेल के लिए ही काम करता था। हालांकि एबिगेल दिखने में छोटी बच्ची है, लेकिन वो इस दुनिया में 400 सालों से रह रही है। यहाँ पर एबिगेल इन सभी लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम सभी लोगों ने किसी न किसी तरह से मेरे डैड को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से कि हैकर ने एबिगेल के डैड के अकाउंट को हैक करके उसमें से मिलियंस ऑफ डॉलर चुराए थे। फ्रैंक ने एबिगेल के डैड के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन की थी। जोई एक मिलिट्री डॉक्टर थी। उसने ड्रग्स के नशे में एबिगेल के डैड के साथ उसके डैड का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिससे उसके डैड को बहुत नुकसान हुआ। उसकी बात सुनकर जोई उससे कहती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैड अब तुमसे प्यार नहीं करते, तुम अब उनके लिए कुछ भी कर लो, वो तुमसे प्यार नहीं करने वाले। खैर अब इन सारी बातों के बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए इन्हें यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढना था। ये काम बाकी के 3 लोग करते हैं और फ्रैंक एबिगेल पर नजर रखता है। इन सब के जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक के साथ एक डील करती है। वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी और बाकी सबको मार दूंगी। अब बातों ही बातों में फ्रैंक एबिगेल से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछता है। एबिगेल बताती है कि इस बिल्डिंग की लाइब्रेरी में एक बुक है, जिसे टच करने पर यहाँ के सारे सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद फ्रैंक एबिगेल से की हुई डील तोड़ देता है और अपने बाकी साथियों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए जाता है। लेकिन एबिगेल उसके साथ खेल खेल रही थी। वो यहाँ से आसानी से बाहर आ सकती थी। वो एक झटके में उस जेल को तोड़कर बाहर आ जाती है। वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो यहाँ फ्रैंक को मारने ही वाली होती है, लेकिन सही समय पर जो यहाँ आकर एक हैमर से यहाँ की विंडो तोड़ देती है। सुबह हो चुकी थी और बाहर से आने वाली तेज सनलाइट एबिगेल के एक हाथ को बॉम्ब की तरह फोड़ देती है। एबिगेल अपने आप को फिर से ठीक करने के लिए एक अंधेरी जगह में जाकर छिप जाती है और फिलहाल के लिए ये लोग एबिगेल से बच चुके थे, क्योंकि जहाँ पर ये थे वहाँ सनलाइट आ रही थी। लेकिन फिर भी रात तो ज़रूर होनी थी। एबिगेल से उनका सामना फिर से होने वाला था। इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना था। खैर अब ये लोग जब 2-2 लोगों के ग्रुप में डिवाइड होकर यहाँ का रास्ता ढूंढते हैं, तब एबिगेल उस हैकर का माइंड कंट्रोल करने लग जाती है जिसे उसने काटा था। अपनी पावर से एबिगेल उस लड़की को वैम्पायर बना देती है और सबसे पहले उसके अपने ही साथी को मारने का ऑर्डर देती है। और ऐसा कहने पर वो लड़की ये काम कर देती है। वो अपने पार्टनर को मार देती है। जोई जो कि दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी, इससे पहले वो लड़की आकर जोई को मारती। जोई मिरर के जरिए इस लड़की पर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिससे वो बॉम्ब की तरह फट जाती है। सब मारे जा चुके थे। अब यहाँ पर सिर्फ जोई और फ्रैंक ही बचे थे। अब फ्रैंक जल्दी से लाइब्रेरी में जाकर एबिगेल की बताई हुई उस बुक से एक दरवाजा खोल देता है। अंदर एक कंट्रोल रूम था, जहाँ पर इन्हें लैम्बर्ट बैठा हुआ मिलता है। फ्रैंक बिना वक्त गवाए लैम्बर्ट को शूट कर देता है, लेकिन लैम्बर्ट पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी एक वैम्पायर था। वो कहता है कि आज से 2 साल पहले मुझे वैम्पायर बनाया गया था और उसके बाद से ही मैं एबिगेल के लिए काम कर रहा हूँ।
वो हर उस आदमी को एबिगेल के लिए पकड़ कर लाता है जिसने किसी न किसी तरह से उसके डैड का कोई नुकसान किया हो। जिसके बाद एबिगेल इसी हवेली के अंदर लोगों को मैनिपुलेट करके उनका शिकार करती है। अब क्योंकि लैम्बर्ट भी एबिगेल के लिए नौकरों वाला काम करके थक चुका था, वो एबिगेल से छुटकारे के लिए फ्रैंक का साथ चाहता था। फ्रैंक का साथ उसे इस तरह से चाहिए था कि वो सबसे पहले फ्रैंक को भी वैम्पायर बनाएगा, जिसके बाद ये दोनों मिलकर एबिगेल को मारते और फिर उसके डैड को, जिसके बाद वो उसके डैड की हर एक चीज के मालिक होते। फ्रैंक को उसकी ऑफर पसंद आती है, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद लैम्बर्ट उसे वाइट करता है और अपना खून पिलाकर उसे वैम्पायर बना देता है। वैम्पायर बनते ही वो एक हथियार से लैम्बर्ट के दिल में वार करके उसे भी मार देता है, क्योंकि फ्रैंक के दिल में भी लालच आ गया था, क्योंकि वो एबिगेल के डैड की दौलत अकेला ही हड़पना चाहता था। अब इससे पहले वो एबिगेल को मारने के लिए जाता, एबिगेल डांस करते हुए उसके पास खुद आ जाती है और अब इन दोनों के बीच लड़ाई भी शुरू हो जाती है। एबिगेल जो कि सब पर भारी पड़ रही थी, अब वो जैक के सामने टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि जैक साइज में बड़ा था। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं, जिसे कि अब यकीन हो गया था कि वो भी जिंदा नहीं बचेगी। वो यहाँ से एक आखिरी बार अपने बेटे को कॉल करने के लिए जाती है। वो यहाँ पर अभी कॉल कर ही रही होती है कि पीछे से फ्रैंक उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसे काफी मारता है, टॉर्चर करता है, लेकिन वो उसे खाता नहीं। लेकिन फ्रैंक उसे यहाँ पर काट लेता है। अब देखते हैं कि अब जोई भी एक वैम्पायर बन चुकी है। अब इतनी देर में यहाँ पर एबिगेल भी आ जाती है, जो कि जोई को वैम्पायर बनता देखकर उसके साथ एक डील कर लेती है फ्रैंक को मारने की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जोई फ्रैंक के काटने से वैम्पायर बनी थी, इसलिए वो उसे कंट्रोल कर सकता था। वो उसे कंट्रोल करके एबिगेल को मारने का हुक्म देता है। जोई उसकी तरफ बढ़ती भी है, लेकिन अचानक से वो फ्रैंक के ऊपर ही चढ़ जाती है। वो एक वेपन से उसके हार्ट पर अटैक करके उसे मार देती है। वो भी बाकी वैम्पायर की तरह फटकर मारा गया था। अब यहाँ पर जोई और एबिगेल ही जिंदा बची थी, लेकिन यहाँ पर अब एबिगेल जोई को नहीं मारती, क्योंकि जोई ने शुरू से ही एबिगेल के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया था, इसलिए एबिगेल की जोई के साथ बॉन्डिंग हो चुकी थी। एबिगेल कहती है कि तुम आज़ाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, और हाँ तुम ये मत समझना कि अब तुम हमेशा वैम्पायर बनी रहोगी। तुम जिस वैम्पायर के काटने की वजह से वैम्पायर बनी थी वो मर गया, और अब जैसे ही उसके काटने के जख्म ठीक होंगे तुम फिर से पहले जैसी इंसान बन जाओगी। जोई को ये सुनकर अच्छा लगता है। अब वो यहाँ से जाने वाली होती है कि तभी यहाँ पर एबिगेल के डैड आ जाते हैं। उन्हें फ्री में अपना खाना मिल गया था, वो जोई को पकड़कर मारने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर एबिगेल अपने डैड को रोक देती है। वो कहती है कि डैड आप इसे नहीं खाएंगे, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। और इस बार एबिगेल के डैड उसकी बात मान लेते हैं और वो जोई से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से बाहर चली जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदले, मेरी नीयत खराब हो। इसलिए अब जोई यहाँ से बाहर निकल जाती है। और अब जोई ही वो लड़की थी जो कि उन 6 लोगों में से जिंदा बची थी, जो कि अब अपनी नई जिंदगी बिताने के लिए तैयार थी। और अब इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।